हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेसन को 5th क्वेश्चन तक देखा था। उसके बाद अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अगले वीडियो से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सेकंड चैप्टर यानी 8.2 का बेसिक्स देखेंगे और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, किसी त्रिभुज में दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी किसी त्रिभुज में दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यानी यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें दिया हुआ है कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। तो और दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी आधार बट्टा में कर्ण। लेकिन एक बार हमको ए से देखना है और एक बार हमको बी से देखना है। तो एक बार बी से हम लोग सबसे पहले हम लोगों को ए से चलना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ से चलेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर अगर ये वाली भुजा हो जाएगी तो ये वाली बची भुजा ये वाली आधार हो जाएगी ए के लिए। तो इसके लिए अगर आधार ये वाला और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये वाली भुजा इसके लिए आधार हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हम लोग आधार बट्टा कर्ण के जगह पर AC बट्टा AB, यानी लिख सकते हैं हम लोग AC बट्टा AB इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि बराबर में दिया हुआ है cos b के लिए अगर हम लोग यहाँ से नापेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, इसको अगर हटा देंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी AB भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी। AB भुजा लंब हो जाएगी। तो जो और ये वाली भुजा तो फिक्स है कि कर्ण होगा ही, तो ये वाली बचा भुजा इसके लिए आधार हो जाएगी। पिछले वीडियो में भी हम लोग ये वाला हमने बताया था। तो ये वाली भुजा आधार अगर हो जाएगी तो cos b के लिए आधार बटा कर्ण यानी BC बट्टा AB होगा, BC बट्टा AB। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीचे AB कॉमन है, तो नीचे से नीचे हम लोग AB काट सकते हैं। तो बचेगा क्या, AC बराबर BC। हम लोगों का बचा AC बराबर BC। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आने के बाद एक छोटा सा परिमेय हम लोगों का लगेगा जो कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो AC और BC, यदि संगत भुजाएं बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कोण A बराबर कोण B होगा। अगर कोई पूछेगा कैसे, तो थ्योरम है यानी परिमेय है कि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो, संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। इस परिमेय से हम लोगों का यहाँ पे प्रूफ हो गया कि कोण A बराबर कोण B होगा। अगर कोई पूछेगा कि क्यों, तो ये वाला लाइन हम लोग बोल देंगे कि अगर किसी त्रिभुज में उसकी संगत भुजा बराबर हो तो उसका जो संगत कोण होगा वो भी बराबर होगा। इसलिए अगर AB बराबर BC है तो कोण A बराबर कोण B होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसमें मान निकालना है। पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है
कि कोट स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पे चलते हैं, क्योंकि वही हम लोगों का स्टेशन है। वहाँ जाने के बाद ही हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो स्टेशन है वो हमारा त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हम लोग यहाँ पे ले लिए और ये वाला कोण 90 डिग्री है, और अगर यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देते हैं तो यहाँ से हम लोगों का पता चलेगा कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला आधार होगा। तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला मैंने पिछले के वीडियो में बताया था। कोट थीटा यानी tan का उल्टा, तो b/p यानी आधार बट्टा कर्ण। तो देखेंगे कि आधार ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा, यानी जो p होगा, p का मान 8 दिया हुआ है, और जो b होगा, b का मान 7 दिया हुआ है। तो p का मान यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और यानी p का मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 और b का मान यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोगों को निकालना क्या है। तो p और b का मान दिया हुआ है, तो बड़ी भुजा यानी h का मान निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि h बराबर √p² जोड़ b² होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये वाला पढ़ा था। तो उसके बाद हम लोग अगर h का मान निकालेंगे तो h का मान p² यानी 8 का स्क्वायर जोड़ b² यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 का 8 बार में गुना करेंगे तो 8 × 8 = 64, जोड़ 7 में 7 से गुना करें 7 × 7 = 49। अगर इसको जोड़ा जाए तो 64 और 49 को अगर जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11 113, यानी रूट में 113 इसका मान होगा। यानी क्योंकि 113 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास सभी भुजाओं का मान, यानी हमारा जो स्टेशन था वो तो तैयार, हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए कि p का मान ये होगा, b का मान ये होगा और h का मान ये होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है 7 का, जो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। तब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। 1 + साइन का फॉर्मूला p/h। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसका सबका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद मान डालेंगे। 1 - साइन का फॉर्मूला p/h बट्टा में नीचे आएंगे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा का मान b/h, यानी cos थीटा का फॉर्मूला b/h। अब 1 - cos थीटा × 1 - b/h। यहाँ तक हम लोग देख लिए साइन का फॉर्मूला p/h और cos का फॉर्मूला b/h। अब हम लोग वहाँ से इसका मान लाएंगे, यानी b का क्या होता है मान, और h का क्या होता है और p का क्या होता है। तो वहाँ से देखेंगे सबसे पहले ऊपर में क्या दिया हुआ है 1 + p/h। तो p का मान 8 और h का मान 113, रूट में 113। तो 1 + 8/√113। यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद इसको इनटू कोष्ठ में बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे 1 - p/h, फिर से वही होगा 1 - p/h, यानी 8/√113। अब बट्टा में नीचे
नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस बी बाई एच इंटू 1 माइनस बी बाई एच, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई एच, तो बी नीचे वाला और एच 113, तो 1 प्लस बी बाई एच यानी 7 बटा रूट में 113 इंटू 1 माइनस बी बाई एच, तो 1 माइनस बी का वैल्यू वहाँ से 7 और एच का वैल्यू रूट में 113। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसका 1 प्लस 8 बाई रूट अंडर 113 है, तो इसका बट्टा पर का जोड़ हम लोग दोनों का करेंगे, तो एलसीएम लेंगे रूट 113 और बट्टा में यहाँ पे 1 होता है, किसी भी अंक का नीचे में 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग रूट 113 का वर्गमूल अगर करेंगे यानी लघुत्तम अगर करेंगे तो रूट में 113 होगा, और रूट में 113 का 1 से गुना होगा, तो रूट 113 जोड़ 8। उसके बाद दूसरा करेंगे तो इसका भी बट्टा में 113 रूट में 113, और अगर 1 से रूट 113 का गुणा करेंगे तो रूट में 113 माइनस 8। अब नीचे आते हैं बट्टा में, रूट 113 और नीचे भी 1 है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो फिर से रूट 113 ही होगा, रूट 113 एलसीएम हो गया। उसके बाद अगर 1 में रूट 113 से गुना करेंगे तो रूट 113, ये सब तो बेसिक सी बात है, ये सब तो सबको पता होना ही चाहिए, प्लस 7। इसका भी करेंगे तो उतना ही आएगा रूट 113, और ऊपर में भी रूट 113 जोड़ यहाँ पे माइनस 7। इतना तक समझ में आ गया होगा। बस सिंपल से यहाँ पे हम लोग कुछ किए नहीं है, बस इसका बट्टा पर का जोड़ उसी को सॉल्व किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगर नीचे वाले से गुना कर देंगे और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो है एक बात हमें दिखता है, ऊपर ए अगर रूट 113 को ए मान लेंगे और 8 को बी मान लेंगे तो ऊपर ए प्लस बी और नीचे और इधर ए माइनस बी है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का फॉर्मूला, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोगों ने अपने नीचे की कक्षाओं में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। वैसे ही अगर हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर में ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी, सॉरी ऊपर में ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, और नीचे वाले का गुना कर तो ऊपर वाले का सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से 8 का स्क्वायर बट्टा रूट 113 इंटू रूट 113, तो अगर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटता है। हमने पीछे की कक्षाओं में अपने मतलब पहले पढ़ा था अगर स्क्वायर से रूट कटता है तो रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 बचेगा बट्टा में फिर से यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 113 का स्क्वायर तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बट्टा रूट 113 इंटू रूट 113 सिर्फ 113 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि बट्टा के नीचे बट्टा है यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आगे से देखेंगे। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। तो आते हैं देखते हैं यहाँ से अगर इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं जैसे का तैसा, यानी रूट में अगर देखेंगे 113 का स्क्वायर है बट्टा 8 माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा रूट 113 इंटू
जैसा कि मैंने बताया नीचे वाला ऊपर जाता है, बट्टा के नीचे बट्टा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो अगर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर जाएगा, बट्टा में रहेगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व किए तो 113 से 113 कट जाएगा, सिंपल सा गुना है कि 113 से 113 कट जाएगा। अब अगर आगे देखें, अब अगर आगे देखते हैं तो रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा माइनस 8 है 64 बट्टा 113 का स्क्वायर 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब 113 से 49 घटाएंगे तो सिर्फ 49 बचेगा, और अगर 113 से 49 घटाएंगे तो सिर्फ 64 बचेगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर यही है 49/64। वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख सकते हैं, और अगर जो मैंने इरेज कर दिया वहाँ पे पीछे जाइएगा तो वो तो दिख ही जाएगा क्वेश्चन, या आपके बुक में भी क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं अब हम लोग 7th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर में बस निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो मैंने पहले ही बताया था कि कॉट स्क्वायर अगर थीटा होगा तो हम लोग इसको कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा b/p से भी निकाल सकते हैं, यानी b और p। लेकिन हम लोग देखेंगे एक बात और कि यहाँ पे कॉट थीटा का हम लोगों का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कॉट थीटा का मान हमें दिया हुआ है कितना 7/8। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कॉट थीटा का मान रख देंगे 7/8 और इसको स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हमारा आंसर आ गया। नहीं तो अगर यहाँ से भी हम लोग मान भी रख सकते हैं, जैसे देखिए फॉर्मूला से b/p, बस इतना का स्क्वायर, और फिर से यहीं आ जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर तो 7 और p का स्क्वायर तो 8, 7/8 का स्क्वायर 49/64। पिछला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अगर अगले चैप्टर हम लोग अगला चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी अगले चैप्टर के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। यानी एक लाइन में 1 से 2 लाइन में हम लोग वो वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो हमें एक पूरे बोर्ड पे बनाना पड़ा। तो उसके लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे अगले लेसन का। तब तक के लिए जो मेथड से इसमें हम लोगों को बनाना है वो वाला मेथड से इसमें बनाते हैं, और अगले चैप्टर में जिस मेथड से बनाना होगा उस मेथड से हम लोग अगले चैप्टर में बनाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं। तो इसे भी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो मैंने बताया कि इसके लिए हम लोग स्टेशन पे पहुंचेंगे, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म पे उतर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेशन पकड़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन पकड़ते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। 3 cot a बराबर 4, इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज जो है ABC, यानी सिंपल सा हम लोग ले लेंगे ABC त्रिभुज ले लेंगे। हम लोग ABC एक त्रिभुज ले लिए ABC, जिसमें हम लोग कोण B समकोण कर दिए। अब इसमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो यानी हम लोग समझ गए कि 3 cot a मतलब यहाँ से हमें मापना है। तो cot का 3 cot a = दिया हुआ है 4, यानी हम लोग कह सकते हैं कि cot a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 4/3, यानी 3 cot a बराबर 4। तो अगर 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि cot a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4/3 दिया हुआ है। तो और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cot a का फॉर्मूला होता है b/p। हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि cot a का फॉर्मूला हमारा होता है b/p, लेकिन हमें नापना कहाँ से, a से नापना है। तो हमारे लिए p नीचे आएगा, तो नीचे वाला p यानी 3 और
b ये वाली भुजा, तो b का मान 4। अब हमें निकालना क्या है, बड़ी भुजा h का मान। तो हम लोग आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, रूट में 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जोड़ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 9 25। और अगर 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग समझ गए कि बड़ी भुजा का मान 5 है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें प्रूफ जांचना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। तो इसको हम RHS मानेंगे। RHS का मतलब होता है, सॉरी, इसको हम लोग LHS मानेंगे, LHS, और इसको RHS। RHS कहने का मतलब हुआ है राइट हैंड साइड, यानी ये दाहिने हाथ की तरफ है, और LHS कहने का मतलब हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, माने ये हमारा बायां हाथ की तरफ है। तो इसे हम लोग LHS मान के चलेंगे और इसको RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS को लेके अगर चलेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इसको करेंगे तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। तो P बाई बी का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस फिर से P बाई बी का स्क्वायर, P बाई बी का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ P बाई बी का वैल्यू भरेंगे तो P यहाँ पे कौन सा है, P यहाँ पे ये वाला है और B ये वाला। तो हम लोग देखेंगे 1 माइनस P का मान यहाँ से 3 और B का मान 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस P बाई बी का स्क्वायर, 1 प्लस P का मान फिर से यहीं से 3 और B का मान 4 का स्क्वायर। अब अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी अगर आगे बढ़ें तो 1 माइनस 9 बटा 16 बट्टा में 1 प्लस 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16। इसको हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16। तो इसको अगर भट्टा पर जोड़ करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर इसको बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो 16 का एलसीएम होगा 16 और 1 माइनस, तो 16 से गुना होगा तो 16 माइनस 9 बट्टा 16 और 1 का एलसीएम फिर से 16 लघुत्तम, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 9। अब यहाँ देखेंगे 16 से 16 ये वाला कट जाएगा, यानी अगर इसको पलटेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 16 से 16 यहाँ कट जाएगा। तो 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, यानी हमारा जो LHS का वैल्यू आया वो 7/25 है। और हम लोग अब RHS से चलेंगे। अगर RHS का वैल्यू भी 7/25 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ LHS बराबर RHS है। तो आइए हम लोग पहले RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS से अगर लेके चलेंगे, RHS यानी राइट हैंड साइड दाहिने हाथ की तरफ से लेके चल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कॉस का फॉर्मूला जानते हैं b बाई एच का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से b और h, p और h का मान रखना है। तो b हमारे लिए ये वाला है और p हमारे लिए ये वाला है, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस कितना p 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। अब आगे देखेंगे अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/5
25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम 25 होगा, और 16 में अगर 25 एकम 25 तो 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25 तो 9 एकम 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7 बटा नीचे में 25। यानी हम लोग यहाँ पे देखें कि RHS को हम लोग प्रूफ किए तो भी 7/25 आया, और LHS को प्रूफ किए तो भी 7/25 आया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS है। यानी हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। यानी हम लोग जांच कर लिए कि इतना बराबर इतना है। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारा सवाल नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है और tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और सेकेंड नंबर है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों का वही अपना स्टेशन, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें नाम दिया हुआ है A, B और C, जिसमें कह रहा है कि कोण B 90 डिग्री है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब लोग फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, यानी हम लोगों का मापना कहाँ से, यहाँ से। तो अगर यहाँ से मापेंगे तो नीचे वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, यानी हम लोग कह सकते हैं कि tan A का फॉर्मूला अगर P/B है तो P और B का मान दिया हुआ है, तो P का मान 1, अगर थीटा ऊपर है तो P नीचे 1, और B का मान √3 यहाँ पे। अब हम लोगों का निकालना क्या है, हम लोगों को ये वाला यानी H का वैल्यू निकालना है। तो H का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि PA² प्लस B² होता है। तो अब यहाँ हम लोग P और B का मान डालेंगे, तो P का मान रूट में 1 का स्क्वायर जोड़ कितना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर करेंगे 1 इंटू 1 तो कितना होगा 1 ही हो जाएगा, यानी 1 ही रह जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया है। अब हम लोग देखेंगे 1 + 3 यानी 1 + 3 बराबर कितना होता है 4। तो 4 को अगर वर्गमूल से यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 यानी √4 का वैल्यू 2 हुआ। तो हम लोग कह देंगे कि H का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। लेकिन सबका फॉर्मूला तो एक ही होगा, sin A और इस साइन का, इस साइन और इस साइन का, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। cos और इस cos का फॉर्मूला एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है sin A यानी A से मापना है, और यहाँ पे दिया हुआ है sin C यानी C से मापना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा के लिए P/H, और cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है B/H। फॉर्मूला तो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन P और B बदलते रहेगा। तो साइन के लिए P/H है, तो सबसे पहले P देखते हैं। A से P कहाँ है, नीचे वाला, यानी क्या होगा BC, और H तो बदलेगा नहीं, थीटा 90 डिग्री के सामने वाला यानी सबसे बड़ी भुजा H यानी AC इंटू cos C के लिए, cos C के लिए नीचे से, cos C के लिए नीचे से क्या होगा B, ये वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये और ये वाली भुजा बेस यानी आधार, तो नीचे से BC बाई AC जोड़
कॉस ए के लिए देखेंगे, कॉस ए के लिए ऊपर से नीचे वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस यानी ए बी बाई ए सी एच हो जाएगा इनटू साइन सी के लिए, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी बाई एच कौन सा बड़ी भुजा ए सी। अब आगे चलेंगे, सबका मान रखेंगे, बी सी का मान 1 बटा एच का मान यानी ए सी का मान 2 इंटू बी सी का मान फिर से 1 बटा ए सी का मान 2 जोड़। अब देखेंगे ए बी का मान यहाँ से देखेंगे तो √3 है, √3 ए बी का मान है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो ए सी का मान देखेंगे वहाँ से तो 2 है इंटू ए बी का मान फिर से देखेंगे तो √3 और ए सी का मान 2। अब हम लोग गुना करेंगे तो 1/2 आई और 1/2 तो 1/4 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4 और √3 से √3 यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम इसका लेंगे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 तो कितना 4 होगा। अब इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 4 और 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो जोड़ 3 एकम 3, 3 आ 1 4 बट्टा में 4, 4 एकम 4 यानी इसका आंसर कितना आया 1 आंसर सबसे पहला का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर यानी 9th का सेकंड 9 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9th का सेकंड में हमें मान किसका निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो cos का हम लोग फार्मूला ऊपर लिख चुके हैं b/h और साइन का फार्मूला ऊपर लिख चुके हैं p/h। इसमें भी एक बार A से मापना है और एक बार C से मापना है। तो यहाँ से देखेंगे cos A का फॉर्मूला b/h, cos A के लिए b कौन सा भुजा ए बी भुजा b यानी AB/AC इंटू cos C के लिए b कौन सी भुजा हो जाएगी BC भुजा b हो जाएगी यानी BC/AC माइनस साइन A से ये वाली भुजा इसका ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी BC भुजा परपेंडिकुलर होगा, BC/H तो नहीं बदलेगा 90 डिग्री के सामने वाला इंटू साइन C के लिए, साइन C से अगर मापेंगे तो इसका ठीक सामने यानी ये भी भुजा परपेंडिकुलर होगा और AC यानी H का मान होगा AC। अब हम लोग सबका भुजा तो लिख दिए हैं कि B कौन सा भुजा होगा, P कौन सा भुजा होगा और H कौन सा भुजा होगा। अब हम लोग आगे इसका मान लिखते हैं कि AB का क्या मान है। तो AB का मान वहाँ से देखेंगे, AB का मान √3 बट्टा AC का मान 2 इंटू BC का मान 1 बट्टा और AC का मान 2 माइनस BC का मान 1 और AC का मान 2 इंटू AB का मान देखेंगे तो √3 और AC का मान देखेंगे तो 2। अब इन सब का अगर गुना करेंगे हम लोग तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस √3 में 1 से तो √3 और 2 में 2 से 4। अब इसका अगर बट्टा पर का हम लोग जो माइनस मैंने घटाव कर दिए, बट्टा पर का घटाव कर इसका हम लोग कर दिए तो एलसीएम 4 और 4 का 4 होगा तो 4 एकम 4 तो √3 एकम √3। अब यहाँ पे 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यानी एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे √3 से √3 कट गया तो 0 बचेगा ऊपर में या नीचे में 4। तो हम लोग पहले भी पढ़ा है कि ऊपर में 0 अगर आ जाए और नीचे में कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होगा 0 होगा यानी सेकंड नंबर का आंसर हम लोगों का 0 आया। अब हम लोग चलते हैं 10th पे यानी क्वेश्चन नंबर 10 का 10वां का 10 नंबर क्वेश्चन यानी 8.1 का चैप्टर जो है उसका 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज
पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें कोण क्यू समकोण दिया हुआ है, यानी P यहाँ पे, Q यहाँ पे और R यहाँ पे, तो होगा कोण Q समकोण। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि PQ का मान 5 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो PR प्लस QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तब अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग हर बार लगाते हैं, इसी का स्क्वायर इस तरफ लाते हैं तो ये वाला रूट में चला जाता है, लेकिन अभी हम लोग स्क्वायर में रखते हैं क्योंकि हम लोगों को इसको जोड़ना है तो फिर से स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अभी से हम लोग इसको स्क्वायर में रखते हैं, यानी जो ओरिजिनल पाइथागोरस प्रमेय है उसी को हम लोग लेके चलते हैं, इसका आगे की तरफ सॉल्व नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू, तो एच हमारा क्या है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्या है पी, यानी पी क्यू का स्क्वायर जोड़ बी क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर, बी दिया हुआ है क्यू आर तो क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग या तो पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। तो हम लोग यहाँ से अगर मान इसमें रख देंगे उसका पी आर का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दिए हैं, पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना 625 प्लस बी स्क्वायर कितना क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25, तो 25 दूनी 50 ए बी, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 50 क्यू आर। सबसे पहले हम लिख लें 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 ए और क्यू आर को हम लोग अगर बी मान लिए तो क्यू आर बी हो गया। अब बराबर में लिखेंगे 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि इस तरफ क्यू आर प्लस में और इस तरफ भी क्यू आर प्लस में, तो अगर क्यू आर को इस तरफ लाएंगे तो वो वाला क्यू आर इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर से क्यू आर यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ से देखते हैं ये वाला, तो अगर इसको इस तरफ लाएंगे या तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो हम लोग उसको इस तरफ लाते हैं और ये वाला वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, यानी 25 को इस तरफ, तो 625 और 25 को इस तरफ लाते हैं माइनस 25 बराबर, अगर ये वाला वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे हम लोग तो जो माइनस है ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 क्यू आर। ये जो बस सेम चीज़ लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन बराबर के चूँकि वो उस तरफ गया है तो इसमें माइनस चेंज हुआ है, यानी साइन चेंज हुआ है, तो 50 क्यू आर हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ से 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब अगर यहाँ से हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, क्यू आर बराबर लिखेंगे तो 600 अब बट्टा में 50 हम लोग लिख सकते हैं इतना,
600 बटा में 50। तो अगर हम लोग 50 को 600 से मतलब 600 में 50 से भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा शेषफल 12 आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इस वाले भुजा जो है, यानी किस भुजा का मान निकाले हैं हम लोग, क्यू आर। हम लोग क्यू आर का मान निकालिए तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू आर जो भुजा है उसका आंसर कितना आया हमारे पास मान 12 सेंटीमीटर। और पी आर क्या था, पी आर 25 माइनस क्यू आर। तो अगर 25 में से क्यू आर को घटा दिए, यानी हम लोग एक बात देखते हैं कि पी आर का मान कितना था, पी आर बराबर हम लोग कितना रखे थे 25 माइनस क्यू आर। तो अगर 25 माइनस क्यू आर है तो पी आर का अगर निकालना है हमें, और क्यू आर का मान हम लोगों को पता है कितना 12, तो 25 माइनस 12। अगर 25 में से 12 को घटाया जाए तो पी आर का मान कितना आएगा हमारे पास, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी इसका मान हमें पता चल गया कि इसका मान हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन पी का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ से मापना है हमें। तो परपेंडिकुलर कौन, नीचे वाला। साइन पी का क्या फॉर्मूला, पी बाई एच, पी का क्यू आर और एच का पी आर। तो क्यू आर बाई पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 12 बटे 13 आ गया साइन पी का वैल्यू। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं कॉस पी। साइन पी और कॉस पी का होता है बी बाई एच, लेकिन हमारे पास बी कौन होगा, ये वाले भुजा यानी पी क्यू भुजा, और एच कौन सा होगा, पी आर भुजा। तो हमारा इसका मान कितना आया 5 बटा 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर हमारा कहता है टेन पी का वैल्यू निकालने के लिए। टेन पी कितना, फॉर्मूला क्या होता है टेन पी, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, नीचे वाली भुजा यानी क्यू आर, और बेस कौन सा है यहाँ पे, बेस है हम लोगों का पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू 5, तो 12 बटे 5। हम लोगों का इस क्वेश्चन में बस इतना ही निकालना था कि कौन इस वाले भुजा क्यू आर का मान कितना होगा और इस वाले भुजा पी आर का मान कितना होगा। उसके बाद तो ये वाला बस फॉर्मूला पर बैठा देना था, आ जाता। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें चुनना है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें दिया हुआ है कि tan a का जो मान है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको चुनिए कि ये सत्य है या असत्य। तो मैंने आपको बताया था, जो जब बेसिक्स का क्लास मैं ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो tan का मान होता है वो 1 भी होता है। 1 कब होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। जब मैंने वैल्यू बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, तो उसमें मैंने इसका मान भी बताया था। तो tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है दिया हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे tan 45 का जो मान है वो 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि tan 45 का मान हमारा 1 भी होता है। तो 11 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया है, यानी ये वाला जो है वो असत्य है। tan 45 का मान 1 भी होता है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग लिख देंगे असत्य। असत्य क्योंकि
इसका कारण की पुष्टि करना है, तो क्योंकि में हम लोग लिखेंगे कि tan जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि cos A यानी कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। हम लोगों ने एक पढ़ा था बात कि जो सेक ए है वो कॉस का उल्टा है, यानी कॉस का अगर b/h होता है फॉर्मूला तो सेक का होगा h/b। यहाँ तक फॉर्मूला देख लिए। उसके बाद एक बात और हम लोग देखे थे कि जो h होता है वो बड़ा होना चाहिए किससे, p और b से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो हम लोग देखें कि यहाँ तक b से बड़ा है h, लेकिन अब हम लोग एक चीज़ और निकालेंगे कि h जो p होगा वो p का क्या होगा, p² बराबर h² माइनस b² होता है। तो h स्क्वायर में से अगर b² को घटाएंगे तो कभी भी होगा वो h² से छोटा होगा, यानी h से वो वाला मान जो p का मान आएगा वो हमेशा h से छोटा आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि p और जो b का मान है उससे h का मान बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला कथन हो सकता है, यानी कि a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि cos A कोण A का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos A जो है, cos A को दिया हुआ है, cos A कोण A का कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, COSECANT कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। लेकिन मैंने एक बात बताया था, बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि cos जो संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन का है। कोसाइन का कोण A का कोसाइन है, जो cos है वो कोण A का कोसाइन है। और जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप हम लोग कोसेक पढ़ेंगे। हम लोग कोसेक A पढ़ते हैं, यानी कोण A का जो कोसेकेंट है वो कोसेक है और कोसाइन का कोस है। तो हम लोग ये वाला कह सकते हैं कि cos A जो है वो कोण A के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। तो इसका ये वाला गलत हो। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cot A, cot और A का गुणनफल है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो cot A है वो cot और A का गुणनफल है, यानी cot इंटू A है। जबकि मैंने बेसिक में बताया था कि ये जो cot A है वो कभी भी cot इंटू A नहीं हो सकता, यानी इसका मान इतना नहीं है। तो यहाँ से तो हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला भी गलत है। लेकिन एक बात और देखते हैं कि मैंने ये भी बताया था कि cot A जो है वो कोण A का कोटेंजेंट है, कोण A का कोटेंजेंट है, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में cot A बोलते हैं, ना कि cot इंटू A। तो इसके लिए भी ये वाला रॉन्ग हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 5th नंबर क्वेश्चन पे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए, यहाँ हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा है उसका वैल्यू 4/3, यह सत्य है या असत्य। तो हम लोग साइन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और हम लोगों ने पढ़ा है कि H उसको कहते हैं जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी H हमेशा सबसे बड़ी होगा। P और B से भी बड़ा क्या होगा, H होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि जो H है वो P से छोटा है, यानी P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कथन भी असत्य है, क्योंकि H का वैल्यू हमेशा P और B से बड़ा होता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने 8.1 को टोटल कंप्लीट कर लिया। 8.1 का मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 8, 9, 10th और 11th और 12th से रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग इस चैनल पे करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड चैप्टर 8.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।